हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सर, डायरेक्टर ऑफ एसएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार का ख्याल दिलो दिमाग से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अपन हमेशा एक सक्सेसफुल बंदे से उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं। तो मिलते हैं आज अपने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से। नाम है उनका सर्वेश डोंगरे। थैंक यू सर। मैं अपनी जर्नी को कुछ लिरिक्स के साथ बताना चाहूँगा कि रुक जा रे बंदिया, ये रात ज़रा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। तो बस इसी के साथ मुझे लगता है कि अगर सक्सीड होना है तो एक थोड़ा सा पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। और बस यही मैंने कुछ एसएनएस से सीखा थ्रू आउट मेरे एकेडमिक्स में। मैं जब भी यहाँ आया हूँ तब से मुझे एसएनएस ने बहुत हेल्प किया है, और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। तो मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर्वेश, सबसे पहले आप अपना जो बेसिक एजुकेशन है वो बताइए कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है। सर, मेरा बेसिक एजुकेशन मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, एमएससी किया है मैंने। और आपका नागपुर में रहना कहाँ पर है? सर, नागपुर में मैं यहाँ पे रानी दुर्गावती स्क्वायर के पास रहता हूँ। और आपका स्कूलिंग? स्कूलिंग मेरा पीएमएस हाई स्कूल जो यहीं पे पास में ही है, वहाँ पे। तो सर्विस, जैसे कि मुझे मालूम आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही, तो बिटवीन दिस पीरियड आपको लगा नहीं कि आपको क्विट करना चाहिए? नहीं सर, जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्विट करना चाहिए, तब जैसे कि मोटिवेटर्स जैसे मोटिवेट करते हैं वैसे हमारे क्लास के, जैसे सर आप हो, सुभाष सर मतलब, और संदेश सर, करण सर है, वो थ्रू आउट हमको आकर मोटिवेट करते थे। और हमारे क्लास के जो कोऑर्डिनेटर सर थे, नसीम सर, वो भी हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आज नहीं तो कल होगा ही, मुझे करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आपसे बहुत सारी बात सीखने के लिए भी है, तो आप अपनी पूरी जर्नी में ऐसे क्या मैसेज देना चाहिए कि अपने जूनियर्स को, आपने इतना समय अपने कॉम्पिटिटिव को दिया, तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी इस जर्नी में, तो ऐसी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि वो ना करें? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कुछ देर कंसिस्टेंट नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंट होना चाहिए सबको, अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब अगर फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ दे तो हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और थ्रू आउट टाइम मोटिवेटेड रहने का ट्राई करिए सब, और बस हो जाएगा, क्योंकि एसएनएस आपके साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे कि आपने जो आपसे गलती हुई आपने बताया कि वो नहीं करनी चाहिए, और ऐसा कौन सा बेस्ट पार्ट है जो आपने इस जर्नी में सीखा और जो बच्चों को सीखने की ज़रूरत है? सर, इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि एक फ्रेंडशिप क्या होती है, और एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, वो मुझे लगता है कि मैंने एसएनएस से ही सीखा है। और मतलब इतना कुछ जब भी कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा डाउनफॉल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं सर से बात करता था, मैं आपसे बात करता था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सर मेरी हेल्प कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सच में मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता था उसका आंसर, और बस मैं खुद को यही बोलता था कि नहीं, अब करना है, तुझे रुकना नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। बस इसी से मेरा हो गया, ऐसा लगता है मुझे। तो देखिए दोस्तों, सर्वेश ने अपनी जर्नी कुछ शब्दों में बताने का प्रयास किया, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी और समय की सीमा होती, तो उसने जितना उसे प्रयास किया उसको आपको बताया। तो ठीक उसकी जर्नी को अपन उसके दोस्तों से भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आशीष से पूछते कैसा रहा सफ़र, कि अगली बार आप लोगों से भी मिलना है? सर, सफ़र तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई जो हमारे ग्रुप से अभी एक लगा है, जैसे दो लगे हैं, और अभी इसके पहले और कौन लगा है? तो प्रतीक अंबादे करके लगा है। तो अभी एक्चुअली अभी हम दो बच्चे हैं सर, तो अभी अगली बार डेफिनेटली हम हो जाएंगे सर। और मेश्राम सर क्या बोलते हैं? आपके चेहरे में हमेशा स्माइल रहती है, तो क्या बोलते हैं? अगली बार मैं आपके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। फिलहाल मुझे आप सर्विस के साथ बताओ, आपकी जर्नी कैसी रही? सर, उसका एक था कि उसमें फेथ बहुत ज़्यादा था कि वो लगेगा तो लगेगा। कोई पेपर दे के आता तो एकदम पॉजिटिव रहता था कि यानी निकलना है भाई। और जब भी हम लोग कभी डाउनफॉल हो जाता हमारा कभी, तो वही हमको मोटिवेट करता था। तो उसके थ्रू आउट जर्नी कभी आपने उसको डाउनफॉल में कभी डिप्रेस हुए देखे? सर बहुत बार उसका डाउनफॉल बहुत खतरनाक था सर वो।
अभी कुछ रिसेंट में ही है, लेकिन वो अपलिफ्ट हो गया सर उससे। जैसे जॉब लगने के बाद अब देख ही रहे हो आप। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसने Yes, sir. उसने बिलीव करना चालू किया, उसके इंग्लिश के मार्क बढ़ने लग गए। और इंग्लिश को तो बहुत अच्छे से मार्क। बहुत अच्छे से उसने कोप अप किया है। तो जैसे कि बताया कि इनके साथ के दोस्तों ने उनका सफ़र किस तरह से था, किस तरह से उन्होंने अपने फाइट बैक किया। साथ में ही अपने क्लास में सीनियर जूनियर का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इनके साथ इनके जूनियर भी थे जो साथ में पढ़ाई करते थे, उनसे सीखते थे। तो इनका नाम ही संस्कार है। तो संस्कार से जानते हैं इनके साथ कैसा सफ़र रहा आपका। मेरे सीनियर्स है ये सब, पर क्लास में कैसा रहता कि अपने जूनियर को बताते सब ट्रेन करते जाते। वैसे ही मुझे सर्वेश भैया ने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया। रीजनिंग में मुझे जो भी नहीं आता था सब सर्वेश भैया पढ़ाते थे, और हमेशा मोटिवेट करते थे कि कर होगा, तुझे चिंता मत कर, तू अभी नहीं बन रहा, बनेगा। और अभी बीच में इनके SBI का रिज़ल्ट नहीं आने से बहुत डिमोटिवेट हुए थे, पर मैंने इन्हें देखा कैसे कुछ मोटिवेशन इन्होंने खुद में लाए और एग्ज़ाम क्लियर किए और जॉब पे लगे। वैसे हमें भी मोटिवेट अभी भी करते, अभी भी आते और कि पढ़ो करो, तुम भी जल्दी लगो जॉब पे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सफ़र से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट से। चलिए मिलते हैं। थैंक्स।